नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमयी केस निठारी कांड के बारे में। ये कहानी सुनने में जितनी डरावनी है, उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है जब आप इसके हर पहलू को समझेंगे। पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सब कुछ शुरू हुआ 29 दिसंबर 2006 को, जब नोएडा के सेक्टर 31 में स्थित निठारी गांव के दो परिवारों ने पुलिस को एक बड़ी शिकायत दर्ज कराई। इनमें से एक थे पप्पू लाल, जिनकी 8 साल की बेटी गायब हो गई थी, और दूसरे थे जगदीश प्रसाद, जिनकी 10 साल की बेटी लगभग 2 साल से लापता थी। दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटियों के शव मोनिंदर सिंह पंधेर के घर D5 के पीछे बने पानी के टैंक में मिल सकते हैं। पहले तो पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब स्थानीय लोगों का दबाव बढ़ा तो 29 दिसंबर की शाम को पुलिस ने खोजबीन शुरू की। जो सामने आया वो इतना भयानक था कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस को पहले दिन ही टैंक से एक कंकाल मिला, जिसके बाद अगले 48 घंटों में और भी कंकाल मिले। कुल मिलाकर 16 से ज्यादा बच्चों और युवाओं के अवशेष मिले, जिनमें से ज्यादातर 5 से 14 साल की उम्र की लड़कियां थीं। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया। कोली ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसने कम से कम 6 बच्चों और एक 20 साल की युवती पायल को मारा था। उसके बयान के अनुसार वो बच्चों को घर में बुलाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, फिर उन्हें मारकर उनके शवों को घर के पीछे टैंक में फेंक देता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने पिछले 2 साल में कम से कम 30 बार पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव वालों का आरोप था कि पुलिस अमीर और ताकतवर लोगों के इशारे पर काम करती है, इसलिए उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब मामला सुर्खियों में आया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। मीडिया ने इस मामले को निठारी कांड या नोएडा सीरियल किलिंग्स के नाम से कवर किया। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोली ने कबूल किया था कि वो मृत बच्चों के अंग खाता था, हालांकि बाद में ये साबित नहीं हो पाया। पुलिस ने शुरू में ऑर्गन ट्रेडिंग का सस्पेक्ट लिया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। 2007 में केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। उन्हें घर के आसपास के नालों से और भी कंकाल मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में पाया गया कि शवों को बेहद बर्बर तरीके से काटा गया था। 2009 में एक विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। कोली को तो कुल 16 मामलों में दोषी ठहराया गया। लेकिन 2023 में एक बड़ा मोड़ आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि जांच एजेंसियों ने पर्याप्त सबूत जुटाने में नाकामी दिखाई है। इस फैसले ने पीड़ित परिवारों को झटका दिया। पप्पू लाल, जिनकी बेटी इस कांड में मारी गई थी, ने कहा, हम इतने गरीब हैं कि इतने सालों तक केस नहीं लड़ सकते, पर हमें विश्वास है कि भगवान के यहाँ इन्हें सजा जरूर मिलेगी। आज भी ये केस भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण अपराधी बच गए? क्या गरीबों को न्याय नहीं मिलता? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस कांड पर कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, जिनमें BBC की स्लैम डॉग कैनिबल और नेटफ्लिक्स की द कर्मा किलिंग्स शामिल हैं। 2024 में नेटफ्लिक्स ने सेक्टर 36 नाम से एक फिल्म भी रिलीज की है, जो इसी केस पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही शॉकिंग केस, अनसुलझे रहस्य या ट्रू क्राइम स्टोरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आप मेरे नए वीडियोस को मिस ना करें।